माय यूट्यूब चैनल गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि पता है कि हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को जो भी शिक्षा विभाग की तरफ से न्यूज़ आती है वो हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आज की सुबह सुबह ये पेपर की कटिंग में आया है कि सत्यापन नहीं होने पर विद होल्ड कैटेगरी में डाले जाएंगे। तो ये जो सत्यापन जिनका नहीं हुआ है उन्हें विद होल्ड कैटेगरी में डाला जाएगा। तो ये क्या चीज़ है इसे हम देख लिए, हम विस्तार से समझ लेते हैं। इसमें लिखा है कि मुजफ्फरपुर संवाददाता, अभ्यर्थियों की पहचान का सत्यापन नहीं होने पर उन्हें तत्काल अभी विद होल्ड कैटेगरी में डाला जाएगा। विद होल्ड कैटेगरी में डाल देंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को 31 अक्टूबर से पहले संबंधित कागजात प्रस्तुत करने को कहा गया है। यानी कि जिनका जो सत्यापन नहीं हो पाया है, जिनका क्या कहते हैं जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं सत्यापित हो पाए हैं, जो वो अभ्यर्थी हैं उन्हें 31 अक्टूबर तक का समय दिया गया है और 31 अक्टूबर तक उन्हें क्या कहते हैं अपने सारे कागजात प्रस्तुत करने होंगे, तभी उन्हें काउंसलिंग के लिए बुलाया जा सकेगा। विभिन्न जिलों में पहचान को लेकर आ रही समस्या पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद वास्तव ने यह निर्देश दिया है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के आधार पर अनुशंसित अभ्यर्थियों की जिलेवार काउंसलिंग की कार्रवाई की जा रही है। काउंसलिंग के क्रम में जिला स्तर पर कई समस्याएं सामने आ रही हैं। पहचान में आ रही है परेशानी, यानी एक तो आपकी पहचान में परेशानी आ रही है। अभ्यर्थियों ने परीक्षा के आवेदन में अपना नाम गलत लिखा है अथवा उसकी स्पेलिंग में गलती पाई गई है, तो आवेदन में उनके आधार नंबर के कुछ अंक गलत दिए गए हैं, भरे गए हैं, तो आवेदन में नाम तथा आधार कार्ड में दिए गए नाम में भिन्नता है। इसी प्रकार के अन्य मामले भी सामने आ रहे हैं। इन समस्याओं के कारण विभाग यह तसल्ली नहीं कर पा रहा है कि जो काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं उन्होंने ही परीक्षा दी है या फिर किसी और ने परीक्षा दी है। अभ्यर्थी की पहचान सुनिश्चित करने तरीके से स्थापित कर पाने में दिक्कत महसूस हो रही है। ऐसी स्थिति में जहां अभ्यर्थी की पहचान का सत्यापन सही तरीके से नहीं किया जा सकता है, वो वैसे अभ्यर्थी को विद होल्ड कैटेगरी में डालने का निर्देश दिया गया है। यानी कि उनके जो डॉक्यूमेंट थोड़े बहुत ऊपर नीचे हैं वो अपना सही कर लें और अपना सत्यापन सही से करवाएं, क्योंकि उनकी जो पहचान में जैसे किसी के आधार कार्ड में नाम अलग दिया है, थोड़ी बहुत स्पेलिंग ऊपर नीचे है, और क्या कहते हैं जो उन्होंने अभ्यर्थी ने जो अपना फॉर्म भरा था उसमें अपने अक्षर उसके अलग हो गए हैं, तो इस तरीके की जो परेशानियां हैं, किसी का फ़ोन नंबर गलत है तो किसी के पापा का नंबर गलत है, किसी की माँ की नंबर पापा का नाम गलत है, किसी की माँ का नाम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, तो ऐसी जो समस्याएं आ रही हैं तो वो उनका सत्यापन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे अभ्यर्थियों को होल्ड में डाल दिया गया है, होल्ड कैटेगरी में डाल दिया गया है और उनसे कहा गया है कि तुम्हारे पास 31 अक्टूबर का टाइम है, इतने में आप अपने जो भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स जो आपके गलत हैं वो आप सही कर लें। और इसमें आगे दिया गया है कि बिना आधार के कोई OTP अटका, यानी कि जो बिना आधार के कई का OTP लटक गया है, यानी कि जो जिनका किसी के जो आधार नंबर है वो गलत हो गए हैं, जिसकी वजह से जो उनका वो सत्यापन होना था तो वो OTP आएगा नहीं, तो उनका सत्यापन नहीं हो पाएगा। इसमें आगे लिखा है, सर मैंने फॉर्म भरते समय पैन कार्ड का नंबर दिया था, उस समय निर्देश था कि आधार, पैन या ड्राइविंग लाइसेंस से किसी से भी फॉर्म भर सकते। अब कहा जा रहा है कि आधार नहीं तो OTP ही नहीं आएगा। शुक्रवार को DRC में पहुंचे अभ्यर्थी यह गुहार लेकर DEO के पास पहुंचे कि किसी ने पैन तो किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर फॉर्म पर भरा था, अब आधार के बिना OTP लटक गया है। दर्जनों अभ्यर्थियों का मामला इसे लेकर फंस गया है। इन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शुक्रवार को नहीं हो सकी। अभ्यर्थियों ने कहा कि फॉर्म भरने के समय तीनों का विकल्प मिल रहा था, अब आधार के बिना OTP ही नहीं आ रहा है। यूपी से अभी अभ्यर्थी रेडुका ने कहा कि फॉर्म भरने के समय मैंने पैन का नंबर दिया था, अब कहा जा रहा है कि OTP नहीं आएगा और बिना OTP के हमारी जानकारी भी इस पर नहीं दिखेगी। यानी कि जो उन्होंने नंबर डाला होगा उस पर एक OTP आता है, अगर वो OTP ही नहीं आएगा तो आपकी जो सत्यापन है वो आपका सत्यापन नहीं हो पाएगा, वहाँ पर आपको रद्द कर दिया जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी परेशानियाँ जो आ रही हैं, तो आपको वो क्या 31 अक्टूबर तक का टाइम दिया गया है, आप तब तक अपने जो भी आपकी गलतियाँ हुई हैं वो उसे सुधार कर लें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल से बने रहिएगा। थैंक यू गाइस।